अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1900 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और अगर सेक्टर्स की बात करें तो वही कमर्शियल बैंक्स ने थोड़ा सा लीड किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस है, सीमेंट सेक्टर है तीसरे नंबर पे। कंपनीज में जाएं तो नेशनल बैंक पहले नंबर पे है, मीज़ान बैंक, लकी सीमेंट, ओजीडीसी और मारी, ये 5 कंपनीज हैं जिन्होंने इंडेक्स को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए है। अब 2-4-5 चीज़ें मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, और ये हमारे पास कैटेगरीज़ की है लिस्ट हमारे पास। उस कैटेगरीज़ के हिसाब से हमारे पास इस वक्त सिचुएशन आ रही है काफ़ी ख़राब। अच्छा जी, ऑक्टोपस है जी हमारा ए में, लॉट केमिकल है बी में, सिस्टम हमारा है बी में, एटलस होंडा बी में है, और सी में है कुछ कंपनीज जिसमें GCIL, GHGL, MTL, ABL, अस्क्री बैंक और मारी, मीज़ान बैंक। अच्छा जी, अब आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, उसमें लिखा है कि मैंने कितना वक्त लगेगा मार्केट को ठीक होने में। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर इन्वेस्टर के जहन में यही बात होगी कि कितना वक्त लगेगा मार्केट को ठीक होने में। दूसरा है जी कि 20 से 25% मार्केट और कैसे गिर सकती है, क्या हालात हो सकते हैं, ये क्या हालात हों तो मजीद 20 से 25 मार्केट गिर सकती है। एक बात तो हमेशा ध्यान में रखें कि देखें, मार्केट जो है वो एकदम से तेज़ी में नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि कोई एक न्यूज़ आए और उसके बाद जो मार्केट तेज़ हो जाए और डेली बेसिस के ऊपर तेज़ होना शुरू हो जाए, यानी अचानक से कोई तेज़ी आए उसके बाद मंदी आए ना, या सांस लेने के लिए मार्केट नीचे ना आए, ऐसा नहीं होता। ना ही अचानक से कोई तेज़ी आती है, ना ही अचानक से कोई मंदी आती है। इस मंदी को भी आप अगर हम देखते हैं, चले मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं, तो अब सिर्फ KSE 100 इंडेक्स को अगर आप देखेंगे ना तो देखें 2 मार्च सही है, 28 मार्च को हमला हुआ था, ठीक है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था 28 मार्च को। तो मार्केट लगभग 200 की मूविंग एवरेज के पास थी उस वक्त। उससे पहले 45 की मूविंग एवरेज बहुत पहले तोड़ चुकी थी मार्केट। मैं आपको बता देता हूँ कुछ, आज थोड़ी अगर वीडियो लंबी भी बन जाए ना, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। ये देखें, इस लेवल पे मार्केट थी जब हमला हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मार्केट इतनी नीचे गिर गई थी, इतनी, ये कोई कम मार्केट गिरना नहीं है। तो ये आपको जो असरात नजर आ रहे हैं, ये मार्केट तो बहुत अरसा पहले ही जो है वो करेक्शन में चली गई थी। मार्केट करेक्ट करना शुरू कर दिया था अपने आप। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि कोई जंग लगी तो मार्केट नीचे आ गई। जंग के बाद तो इतनी ज्यादा मार्केट नीचे गई नहीं मेरे हिसाब से। ये देखें, इतना सा सिर्फ जंग के बाद इतनी गई है मार्केट नीचे। ज्यादा हिस्सा जो था, बड़ा जो इसका आपको पोर्शन नजर आ रहा होगा, वो तो जंग से पहले चला गया था मार्केट का। किसी भी स्टॉक को आप देख लें, चले मैं आपको डिफरेंट स्टॉक्स दिखा देता हूं। हम चले जाते हैं बैंक ऑफ पंजाब की तरफ चले जाते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को भी आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास, ये देखें, ये पोर्शन है जी हमारे पास, तकरीबन ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन जो है हमारा जंग से पहले गिर चुका था, मार्केट गिर चुकी थी। जंग के बाद तो सिर्फ इतना सा पोर्शन गिरा है, सिर्फ दुम लगी है, सिर्फ आप समझ लेंगे। हाथी तो निकल गया था, दुम लगी है जंग के बाद। एक तो बात यह बात ध्यान में रख लें कि ऐसा आपको लग रहा है कि एकदम से कोई जंग एकदम से सीधी हो जाएगी, एकदम से कोई न्यूज आएगी और अगले दिन ही मार्केट कोई 50,000 पॉइंट प्लस चली जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा। ना ही एकदम से तेजी आती है, ना ही एकदम से मंदी आती है, और जब मंदी आ जाती है तो फिर एकदम से वो तेजी में कन्वर्ट नहीं होती, बहुत टाइम लग जाता है। कई दफा 6 महीने भी लगे हैं पीछे, 8 महीने भी, कई दफा साल, कई दफा 2 साल। यहां से मार्केट नीचे नहीं जाए, ठीक है, इतना हो सकता है कि यहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर चले मान भी लिया जाए, बट आपके रेट्स पे जाने के लिए या मार्केट को दोबारा रिकवरी के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो ये नोबडी नोज। पहली बात तो ये है, और लेकिन दूसरी बात इतना मुझे पता है कि टाइम लगता है। एकदम से चीजें जो हैं वो रातों रात चीजें चेंज नहीं हो सकती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी न्यूज बेस्ड, अगर आप एक न्यूज की बात करते हैं ना, तो न्यूज बेस्ड ना देखें, जो स्मार्ट जो होते हैं ना प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, जो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं,
क्योंकि उनके पास पैसा अपना नहीं होता, उनके पास पैसा बहुत जगह से आया होता है, उन्होंने जवाबदेह होना होता है उसे। तो जो लोग जवाबदेह होते हैं अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के, तो वो जब पैसा लगाते हैं तो पूरी एक किताब लिखते हैं कि भाई हम ये पैसा क्यों लगा रहे हैं, और जब वो डिसइन्वेस्ट होते हैं, डी इन्वेस्ट होते हैं, तो पूरी किताब लिखते हैं कि भाई ये हम डी इन्वेस्ट क्यों हुए हैं, किन किन रीजंस की वजह से हुए। अगर इस दौरान स्मार्ट मनी निकली है तो दोबारा से उसको स्मार्ट मनी को एंटर होने में टाइम लगेगा, दोबारा से हालात चेंज होंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी, उसके बाद वो स्मार्ट मनी दोबारा वापस आएगी। तो क्या कहते हैं उसको, न्यूज बेस्ड, और मतलब किसी एक न्यूज का आप इंतजार कर रहे हैं कि वो न्यूज आ जाए तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, या ये न्यूज आ गई है मैं डी इन्वेस्ट हो जाता हूँ, ये बच्चों वाली बातें मेरे हिसाब से, ये कोई बिजनेसमैन वाली बात नहीं है, या बिजनेस को मैनेज करने वाला मसला नहीं है। आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। पहली बात ये मैं आपको इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि ये अगर आपके जहन में कुछ इस तरह सा है, कोई एक न्यूज आएगी तो सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी या कुछ और होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसा ऐसा चीजें बेहतर होंगी, टाइम लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि जी 20-25% मार्केट और कैसे गिर सकती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मार्केट को 20 से 25% गिरने में ना अब कुछ बड़ा चाहिए होगा, जो कुछ हो चुका है ना इससे बड़ा। अगर कुछ इससे बड़ा मार्केट में कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कुछ जियोग्राफिकल कुछ चेंजेस इस तरह की आती हैं, कुछ लड़ाई के अंदर जो फाइट हो रही है वो ज़्यादा कुछ सीरियस हो जाते हैं मामला, या तेल की प्राइसेस जो हैं वो 120, 25, 30 डॉलर तक चली जाती हैं, तो कुछ बड़ा चाहिए आपको। ये जो कुछ हो चुका है ये अगर रिपीट होगा तो मार्केट को कुछ नहीं होता, बट अगर कुछ जो नहीं हुआ आज तक इस फाइट, इस लड़ाई के, इस जंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो जो कुछ नया होगा ना तो फिर मार्केट के अंदर 20 से 25% करेक्शन आ सकती है, और उसके बाद उससे बड़ा कुछ होगा तो फिर 20 से 25% मार्केट नीचे जाएगी। यहां से इस लेवल से नीचे की बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये तो होगी, दूसरी बात आज अब एक और बात कर रहा हूं मैं आपसे कि KSE 100 इंडेक्स पे जाते हैं, इंडेक्स को हम देखते हैं। आप चले जाएं डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देख लें कि मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से नीचे चली गई है। तो 200 की मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट जो है वो हमेशा, कोई भी स्टॉक हो या कोई इंडेक्स हो, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे मंदी स्टार्ट हो जाती है। मंदी स्टार्ट होती है, मंदी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 200 की मूविंग एवरेज पे आया और ये भी हो सकता है कि 200 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले ली, लेकिन अगर 200 मूविंग एवरेज तोड़ देती है तो मंदी स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं कहा गया कि मंदी खत्म हो जाती है, मंदी स्टार्ट होती है 200 की मूविंग एवरेज से नीचे। वो कितने दिन रहती है ये एक मतलब आपका अंदाजा हो सकता है कि कुछ देर रहे या ज्यादा देर रहे, लेकिन मंदी स्टार्ट हो जाती है 200 की मूविंग एवरेज से नीचे। जब तक मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से होती है तो मार्केट में होप होती है, बट 200 की मूविंग एवरेज से नीचे जब जाती है तो मार्केट के अंदर मंदी स्टार्ट होती है। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जहां पर अच्छा इन्वेस्टर जो होता है वो वीकली टाइम फ्रेम को देख रहा होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जस्ट अभी 45 की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। 200 की मूविंग एवरेज बहुत दूर है। नॉर्मली लोग 200 जब वीकली टाइम फ्रेम पे भी जब 200 की मूविंग एवरेज तोड़ते हैं, टूटती है, तब जाके मंदी स्टार्ट होती है। अभी तो मार्केट अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो मार्केट जो है वो 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज यानी कि तोड़ती है फॉर द टाइम बीइंग, अभी के जो सिनेरियो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस कुछ बहुत बड़ी होंगी, तब जाके मार्केट मंदी में जा सकती है वीकली टाइम फ्रेम पे। अदरवाइज अभी मार्केट तो 45 की मूविंग एवरेज पे इंटैक्ट है। तो ये सारी बातें करने का मकसद मेरा ये है कि आप जो कुछ जल्दी सोच रहे हैं ना, इस जल्दी को सोचना बंद कर दें भाई, और अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चले जाएं। डेली न्यूज़ देखने से आप परेशान होंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कंफर्म कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप गंवाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत आसान होती है। हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पॉइंट्स पूरे होंगे, हम एंट्री ले लेंगे 6% पे, हम निकल जाएंगे वापस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करें, उसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है।
मैं बार बार कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए मुश्किल मुझे नज़र आती है कि इसके अंदर बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े आपको इरादे करने पड़ते हैं, बहुत लंबा बड़े इरादा, मतलब टाइम, इसमें पैसे के साथ साथ आपकी टाइम भी इन्वेस्टमेंट होती है इसकी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें जस्ट मनी आपकी इन्वेस्टेड होती है, उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा। जो कुछ भी होता है 2-4-5 दिन में कटाकटी बाहर आ जाता है। इसके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है। तो आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो भाई स्टॉक मार्केट को देखना छोड़ दें, न्यूज़ को देखना छोड़ दें। न्यूज़ को सिर्फ इतना देखें जितनी आपकी जनरल नॉलेज के लिए। अगर उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आप अपने पोर्टफोलियो पर लेकर आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप अपनी बाइंग करें, मैं पिछले 10 दिनों से कह रहा हूं, बाइंग करें, चले जाएं। आपको मौका मिलता है 20, 25, 30% अपने स्टॉक को नीचे एवरेज करने का, आपको एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट में लंबा पैसा नहीं बना सकेंगे आप। क्योंकि मार्केट मौका देती है आपको नीचे, आप अपना अच्छा रेट बाय करते हैं, उसके बाद ऊपर जाती है मार्केट, आप उसको सेल करें। तो ये थी जी आज का थोड़ा सा ओवरव्यू मार्केट के हवाले से। थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा परेशान कौन है, बट ये इसी तरह का सिनेरियो चलता है जी मार्केट के अंदर। मार्केट जब नीचे जाती है ना, तो जो डिप्रेशन है, वो जो थोड़ा सा टेंशन है, वो लेकर आती है मार्केट। बट यही डिप्रेशन, यही जो एक टेंशन, इसी में पैसा छुपा हुआ है। जो इसको एंजॉय करता है परेशान नहीं होता। डिप्रेशन तो है, ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, देखें मेरा जब बेसिक रूल की बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आपने वो पैसा लेकर आना है जो कि आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ सकती। आपने कैपिटल विड्रॉ नहीं करना। जब कैपिटल, देखें जब आप इस चीज से आजाद हो जाते हैं ना कि कैपिटल विड्रॉ नहीं करना आपने, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो लोग किसी जगह से पैसा निकाला है और आपने वहां पर आपको पैसे की जरूरत पड़नी है आपको, तो उनके लिए तो रातों की नींद यार उड़ जाती है। जैसे मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि जी गाड़ी पत्नी लेनी है, किस्त देनी है, वो अजीब अजीब कोई लोग वीडियोस बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आपने किसी जगह पे पैसे देने हैं और वो पैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो तो फिर आपकी रातों की नींदें उड़ गई। भाई हमने जब भी आप देखें स्टॉक मार्केट हो या कहीं पर भी हो, आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो सुकून के लिए करते हैं आप। मेरा तो भाई असूल है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आप सुकून करना चाहते हैं, आपको पैसिव इनकम आएगी, ना आपको लेबर से लड़ना है, ना आपने किसी और चीज से लड़ना है, आपने जस्ट पैसा लगाना है और सुकून करना है। अगर सुकून खत्म हो गया उसमें से, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप बेवकूफी कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में वो पैसा लेकर आना जो कि आपको अनकरीब कहीं पर जरूरत पड़ सकता है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप ले आए तो ठीक है, इसको आप मैनेज करें, फिलहाल अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे मामला। बट नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा कुछ नहीं करना, या अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है तो शुक्र करें, अपने आप को लकी समझें और नेक्स्ट टाइम के लिए आप बांध लें कि आप समझ लें एक दुकान खोल रहे हैं भाई, ये आपका जो वर्किंग कैपिटल है ये निकल नहीं सकता स्टॉक मार्केट से। हाँ, कुछ दिनों के लिए निकाल के आप अपने बैंक में लेके जा सकते हैं, वो तो मैंने चीजें डिस्कस करता रहता हूँ। तो स्मार्ट मनी जब आती है स्टॉक मार्केट में इतनी जल्दी निकलती नहीं है, और जब स्मार्ट मनी निकलती है स्टॉक मार्केट से तो इतनी जल्दी वापस नहीं आती। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो सकती है वीडियो, माफ कीजिएगा, हालात ही ऐसे हैं, तो समझने वालों के लिए समझना आसान होगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही चीज़ें समझानी है, मेरी चीज़ों को लें, अपनी स्टडी करें और जो आपको समझ में आता है वो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।